हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मेरा जो दिन है बहुत मूडलेस दिन है। क्या बताऊँ यार, कितना बड़ा प्रॉफिट हाथ से छूट गया। और मैं आपको वीडियो में आके एक्सप्लेन करूंगा। ओके, रूल्स था ब्रेक हुआ इसलिए प्रॉफिट हाथ से छूट गया और कुछ नहीं है। अगर रूल्स ब्रेक नहीं होता तो ये प्रॉफिट हमको मिलता। ओके, और रूल्स ब्रेक होने का एक ही कैंडल रीजन है, 15 मिनट की अगर एक कैंडल ना बनी होती तो फिर हम आज 70,000 से लेके 1 लाख तक का प्रॉफिट में रहते। लेकिन आज अच्छा दिन नहीं था ऐसा समझ लो, या फिर हमारे में पैशन नहीं था ऐसा समझ लो, या फिर हमें ट्रैप हो गए ऐसा समझ लो। जो भी समझना है समझ लो, क्योंकि समझने के लिए रीजन बहुत बड़ा है, बहुत बहुत सारे है। ओके, तो चलो फटाफट से मैं आ जाता हूँ पहले अपने पोजीशन पे। ओके, ये है मेरी पोजीशन। आज मैंने कुछ नहीं किया है। लास्ट में मैंने एक टेबल बनाया था, आप लोगों को शेयर भी किया था, उसमें सिर्फ मेरे को 4,000 रुपये का प्रॉफिट मिला है और कुछ नहीं। ओके, और निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है? ओके, निफ्टी बहुत बड़ा अच्छी रेंज में क्लोजिंग हुआ है। चलो, तो पहले तो हम निफ्टी बात करेंगे। देखो, पहले मैं सेंसिबल में आ जाता हूँ। ओके, जो मैंने पहला ट्रेड मेरा सक्सेसफुल था, लेकिन एक कैंडल की वजह से मेरा सारा ट्रेड बिगड़ गया और हमने वहां से कोस्ट टू कोस्ट में एग्जिट कर लिया। ओके, तो मैं पहला ट्रेड में पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे रखा है मैंने। अब देखो, मैंने जो पहला ट्रेड दिया था, अगर मैं उसी ट्रेड में बने रहता तो मेरे को 94,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट होता। ओके, अब मैं उसी ट्रेड में बने रहता हूँ तो ओके, कितना? 94,000, उतना मेरे को प्रॉफिट मिलता। ये ट्रेड कौन सा है? ये देखो, ये ट्रेड भी मैंने पहले टेलीग्राम में दिया हुआ था, मैंने उसको एग्जिट करवा दिया। वो बहुत बड़ी मेरी, वो समझ लो कि अब क्या करें। देखो, ये ट्रेड था जो मैंने पहले दिया, वो सॉरी ये नहीं, ए वाला ट्रेड। ओके, ए वाला ट्रेड था, इसमें देखो कंपैरिजन कर लेना। 22,400 का पुट बाय था, 22,550 का पुट सेल था और 22,700 का कॉल बाय था। जो बाय था वो एक एक लोट में था, जो सेल था वो 2 लोट में था। ओके, तो इसमें रिक्स 1,300 रुपए का रिक्स था और 6,200 रुपए का प्रॉफिट था। ओके, तो मैंने ये देखो पोजीशन भी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई। जब मैंने ट्रेड बनाया तब मेरे पास इतनी 1600 क्वांटिटी मेरे पास सेल थी। एग्जैक्ट निफ्टी ने 22,550 पे ही क्लोजिंग किया है। ओके, इसका मतलब ये हो गया है जीरो। तो जैसे मैंने बताया कि मैं अगर इस ट्रेड को एग्जिट ना करता तो मेरे को, अगर यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा जूम कर दूं इसको। ओके, देखो आप यहाँ पे देखो, मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट होता, 94,000, 94,000। लेकिन हमारे हाथ से वो प्रॉफिट छूट गया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों कमा लेंगे। ओके, लेकिन ये जो मैंने ये ट्रेड बनाया था किस लिए और मैंने एग्जिट क्यों किया, एग्जिट क्यों करवाया, मैंने टेलीग्राम में भी इसको एग्जिट करवा दिया था। तो मैंने इस ट्रेड को बनाया था 5 मिनट में, देखो। ओके, पॉइंट आप टाइम टाइम, जब मेरा टेलीग्राम पे मैसेज आया वो भी टाइम चेक कर लेना, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो भी टाइम चेक कर लेना। ओके, अब देखो एक सिनारियो यहाँ से। ओके, अब देखो मार्केट कंसोल, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला और वहां से कंटिन्यू डाउनफॉल में मार्केट आ रहा था, समझ लो, सिंपल सी बात है। अब जब मार्केट नीचे आ रहा था ना, तो यहाँ पे एक सपोर्ट इसने क्रिएट किया और यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक किया। ओके, फिर डाउन साइड आया, नीचे की साइड आया। ओके, तो मैंने ये जो लो था ये फाइंड आउट किया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ या तो फिर बॉटम फाइंड आउट करना होता है मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार, या फिर मेरे को टॉप फाइंड आउट करना है। तो मेरे को ये बॉटम फाइंड आउट किया। मैंने सोचा कि इस दिन का ये लास्ट बॉटम होगा, मतलब इसके नीचे आज मार्केट नहीं आएगा। ओके, चाहे साइडवेज हो जाए या फिर साइडवेज क्लोजिंग दे दे या फिर हमारे फेवर में क्लोजिंग दे दे। तो एक फिर मैंने क्या सोचा, 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में यार यहाँ से देखोगे तो अब इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेट हुआ और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ए दो कैंडल क्लोज भी हुई। अगर आप, मैं आपको लाइन चार्ट भी दिखा दूं, लाइन चार्ट में भी अगर आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेट हुआ और उसके ऊपर प्राइस टिका भी। ओके, तो वहां पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस वाली कैंडल पे, इस ग्रीन वाली कैंडल पे। और मैंने जब देखा कि मार्केट ऊपर से सेल हो रहा है, मतलब वो पैनिक हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या होता है, जल्दी से ऊपर निकल जाए, समझ लो। तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन जाए, इसे डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल के साथ फिर से वो वापस आया और मैंने इस वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, वहां पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया कोस्ट टू कोस्ट में। जब एग्जिट किया फिर उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल, आई थिंक 100 पॉइंट की एक ही कैंडल थी 15 मिनट में,
15 मिनट में अगर एक कैंडल ना बनती ना तो मैं इसको एग्जिट नहीं करता। ओके, क्योंकि एग्जिट किया वहां पे अच्छा लगा मेरे को कि चलो भाई बच गए, आज 20,000 रुपए का लॉस नहीं हुआ, चाहे प्रॉफिट तो नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा ट्रेड सही रहा, ये एक ही कैंडल ने मेरा ट्रेड को बर्बाद कर दिया, लेकिन जब मैं यहाँ से बॉटम फाइंड आउट करके मैंने सही ट्रेड बनाया था, फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट मेरे फेवर में क्लोजिंग किया। और मेरे को आज, मैं अगर रूल ब्रेक नहीं करता, मेरा एक रूल था जब मैंने इस ट्रेड को स्ट्रेटेजी को अपनाया कि जब भी मैं ट्रेड बनाऊं तो मैं इस ट्रेड को लास्ट तक होल्ड करूंगा, चाहे व्यू फिर चेंज हो जाए या फिर ना हो जाए। तो फिर इसी हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, डिसेंट 4,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है, उसमें से कुछ ब्रोकरेज कटेगा, आज के दिन ब्रेक इवन के पास है, कुछ मिला नहीं, कुछ गया नहीं। ओके, लेकिन अब कल ट्राई करेंगे, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब सेंसेक्स जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे सेंसेक्स मूव करेगा, वो अपोजिट नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी देख लो, आज का मार्केट बहुत अच्छा था, रोलर कोस्टर था, लेकिन चलो आज ये समझ लो कि लॉस नहीं हुआ, लेकिन ऐसी मार्केट में ज्यादातर लॉस ही होता है। ओके, तो सिंपल सी बात थी। ओके, तो ऐसा कोई, वो हमने ऐसा कुछ था नहीं। तो अब दूसरी बात, ये अब क्या होगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको वनडे में लेके चलूं तो एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, लेकिन ये ट्रेप भी हो सकता है। अब अगर देखोगे, ये है निफ्टी का ऑल टाइम हाई, अब इसके ऊपर क्लोजिंग किया है निफ्टी ने। तो अब हम, हमारा व्यू क्या रहेगा, अब देखो 15 मिनट में क्या होता है ना, एक बार देख लेते हैं। देखो 15 मिनट में क्या होता है, ये मार्केट यहाँ से पहले रेजिस्टेंस से गिरता था, फिर गैप अप खुलता था, फिर खुलता था नीचे। अब 2 दिन से क्या हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, क्लोजिंग ऊपर मिल रही है। ओके, आज क्या हुआ, पहले सॉरी गैप डाउन खुल रहा है, क्लोजिंग बुलिश मिल रही है। आज क्या हुआ, गैप अप खुला, डाउन भी आया और रोलर कोस्टर वी शेप रिकवरी। मतलब कि अब यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कल अगर कुछ मान लो कि कल अनएक्सपेक्टेड गैप गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे, ओके, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम बेरिश ट्रेड भी बनाएंगे, लेकिन इस लो के नीचे आना चाहिए। इस लो के नीचे जब तक नहीं है मार्केट, तब तक हम बेरिश ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर इसके नीचे इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड भी बनाएंगे। और अगर मान लो कि कल गैप डाउन यहाँ पे खुला और यहाँ से कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा या फिर 5 मिनट में कुछ बुलिश पोजीशन मिल रही है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट के बेसिस पे हम बुलिश पोजीशन बनाएंगे। सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं निफ्टी का प्रिडिक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे ही सेंसेक्स मूव करेगा। ओके, तो ये प्रेडिक्शन है सेंसेक्स का है, लेकिन वो ट्रेड आपको निफ्टी को देख के बनाना है और कुछ नहीं। ओके, अब मान लो कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया यहाँ तक। ओके, तो गैप अप खुलेगा तो कंटिन्यू से ऊपर नहीं जाएगा, वो इस तरह से पहले नीचे आएगा। तो जब आज अगर कल गैप अप खुलेगा तो मैं कल सेलिंग करूंगा। ओके, मान लो कि यहाँ पे कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो इसको मैं सेल करूंगा, वो वापस रिटेस्ट करने आ जाएगा। सिंपल सी बात है, वो कल टेलीग्राम में पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करूंगा जो भी होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम की फ्री चैनल पे नहीं है तो फटाफट से जुड़ जाओ, कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ फ्री है। ओके, तो आज का जो प्रॉफिट है 4,000 के आसपास है, कुछ खास मिला नहीं, खर्चा चाय दूध का खर्चा पानी का खर्चा निकल गया आज। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, डन फॉर द डे गाइस।